कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी कल्पना की कोई उड़ान रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी कल्पनाओं को अगर मैं सुनती हूँ, आप जैसे कह रहे हैं ना जेबों में छेद, ये सब कहाँ से कैसे सोचते हैं आप? अरे रवि मिला को मिला था रास्ते में और कल्पना भी मिली थी। तो रवि, पर मतलब इन ऑल सीरियसनेस आई थिंक मेरा ऐसा मानना है आर्ट को लेके, क्योंकि हम लिटरेचर फेस्टिवल में हैं, मतलब हम साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो मैजिक है वो संसार में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह पर। अब एज अ क्रिएटर मेरा काम है उस चीज़ को रिसीव करना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपना एक एंटीना चालू करना कि मैं रिसीव कर सकूं। आपका एंटीना सिग्नल कहाँ पकड़ता है सबसे ज़्यादा? अब वो कभी कभी सिग्नल खराब हो जाता है, कभी कभी अच्छा हो जाता है, लेकिन आपका एज ए क्रिएटर तो मैं बहुत ज़्यादा ओनरशिप नहीं ले सकता कि देखो मैंने लिख दिया। मतलब अभी तो मैं शुरू हो रहा हूँ, मेरे को ऐसे लगता है आगे मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखूंगा, क्योंकि मैंने लिखी है जो मैं रिलीज़ करूंगा थोड़े थोड़े वक्त में। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आप एज ए क्रिएटर लिखते हो वो आपको कहीं ना कहीं एक तरह की रिसीव है, आप उसको कहीं ना कहीं रिसीव कर रहे होते हो, और वो रिसीव करने के लिए आपको एक तरह का सरेंडर मोड चाहिए होता है कि आपको जो यूनिवर्स है, जो शब्द है, वो आप तक बह सके। तो मेरा ऐसा प्रोसेस है। लेकिन जो आपको कब ऐसा लगा कि आप ऐसा लिखते हैं कि उसको गाने में पिरोया जा सके और गाना रिलीज किया जा सके? ये आपको कब से आया? मेरा चोर, ये चोर वाला जो गाना आपने गाया, ये कैसे आपने सोचा? कि क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो चार्टर्ड जॉब अकाउंटेंट मतलब डिग्री से हूँ मैं, प्रैक्टिस नहीं करता। हाँ जी। तो फिर आपको कैसे लगा कि मैं लिख सकता हूँ या मैं इस पे आगे बढ़ूँ? फिर आपने गाना कैसे रिलीज कराया? यहाँ तक मतलब चोर वाले स्टेज तक पहुँचने की जर्नी जानना चाह रही हूँ मैं। मतलब मैं ऐसे कोई ग्लैमराइज नहीं करना चाहता स्ट्रगल को, लेकिन ऑब्वियसली आप अगर कुछ भी करना चाहते हो, और जैसे मेरी जो विजन है लाइफ को लेके वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से अपनी जर्नी जी रहा हूँ। मेरे को किसी चीज़ की कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत बिलीफ है अपने ऊपर, बहुत कॉन्फिडेंस है। तो मेरे को ऐसा लगता है अभी हम शुरू हो रहे हैं, अभी बहुत कुछ करना है, पर वो बिलीफ से आप बहुत आराम से और बहुत पेशेंस से अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो जब मैंने सोचा कि मेरे को म्यूज़िक करना है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एक लाइफ को एक्सपीरियंस करना, और मैंने वो काफ़ी लंबे तौर पर ज़िंदगी के हर पहलू को एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मेरा मानना है कि एज अ सॉन्ग राइटर, एज समबडी हु इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ थ्रू आर्ट, वो मैं जो ज़िंदगी में अपने जीवन जी रहा हूँ मैं उसी को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसको लोगों तक एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो चोर स्पेसिफिक गाने की तो मैं काफ़ी, एक वक्त था ज़िंदगी में जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहा था। कहने का मतलब है कि मैं बहुत ध्यान लगाता था, बहुत घंटे मेडिटेशन करता था, और बहुत अपने ऊपर फिजिकली और हर लेवल पर अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहा था, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, चाहे वो फिजिकल लेवल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल हो। मतलब उसी समय आपका दिल टूटा था? नहीं, दिल तो टूटते रहता है। दिल अच्छा, दिल तो तो अगर अगर एक आंकड़ा लेके चले, कितनी बार टूट चुका है आपका दिल? मैं ऐसे काउंटिंग नहीं करता है, मतलब क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दिल दिल कोई नहीं, ऐसा। आपने कहा टूटता पर रहता है, मुझे आजकल, लगा एक पर मैं बार, आपको दो ये बता बार रहा हूँ, अभी आजकल भी थोड़ा सा दिल टूटा ऊपर हुआ है। नीचे चल रहा है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि ओ। दिल का क्या है कि दिल नाजुक सी चीज है, हम्म। और मैं इमोशनल आदमी हूँ तो मैं फील करता हूँ चीजें। हम्म। तो दिल, हाँ मतलब टूटना तो ऐसे कुछ लार्जर देन लाइफ एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन हाँ दर्द होता है, यहाँ पर कुछ लगता है। अच्छा, वो रॉकस्टार वाली मूवी जब हम सब ने देखी, तो उसमें होता है ना कि रणवीर कपूर को बोलते हैं कि दिल टूटेगा तब जब यहाँ से दर्द होगा तब लिख पाओगे। तो आप ये मानते हैं कि जब यहाँ से दर्द होता है तभी लिख पाता है इंसान? ना मेरे को ना, एक तो लोग कई कई बारी मेरे को रॉक स्टार और इसकी बात करते हैं, लेकिन शायद क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग अपनी बात कहते नहीं, तो एक फिल्म आई थी इसलिए वो बात करते हैं। लेकिन उसमें, और तो मेरे को गाने बहुत पसंद है, लेकिन उसमें एक गाना है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, और बहुत अच्छी लाइन है। लेकिन मैं वैसे नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं कहना चाहूँ आबाद करे अल्फाज मेरे। क्योंकि मैं, मतलब मैं इतना ज्यादा प्यार है मेरे को अपने शब्दों से कि मेरे शब्द बोलते आ जा, मेरे को कोई लड़ाई नहीं है उनसे, कि मेरे जो ख्याल है वो शब्दों में अपने आप बह जाते हैं। तो मेरा और जहां तक वो दिल टूट के निकलने की बात है, उसमें एक सच्चाई है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आप जुस्त बनना चाहते हैं या ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो दिल तुड़वाना पड़ेगा, नहीं, है ना? पर उसमें सब कुछ है, आपको दिल जुड़वाना भी पड़ेगा, कि दिल जुड़वाने में भी आप गाने लिखते हो, आप मजे खुशी में भी लिखते हो, आप हर चीज में लिखते हो। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लाइफ को पूरी इन इट्स एंटायरिटी आप ऑब्जर्व करते हो, और फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो।
अब जैसे मैंने अभी जो नहीं, अब आप ये कह रहे हैं जुड़ना और टूटना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, इनके अगर गानों के शब्द और बोल में बताऊं, उनसे जाके कह दो कि दिल का इस्तेमाल ना करें, लेटे जिस रेत पे हैं उससे ही दीवार ना भरें। अब इसमें टूटना और जुड़ना कितना दिख रहा है समझिएगा। ढूंढता हूं वो रात मैं जहां ये दिल उदास नहीं, ढूंढता हूं मुकाम में जहां झूठे नाम नहीं। तो ये सब तो इशारा कर रहे हैं टूटा ही है मामला। मैंने नहीं सोचा था, लगता है आप मेरे को बिलीव करवा के भेजेंगे कि पर मैं उनसे जाके कह दूं कि 2-3 लाइनें हाँ सुनाता प्लीज। हूँ। ये मेरा नया गाना है, ये मैंने चोर के बाद मैंने 1 साल कोई गाना नहीं निकाला, क्योंकि मैं अपनी एक यात्रा पे निकल गया था और मैं थोड़ा सा और अपने साथ वक्त बिताना चाहता था। तो ये मैंने गाना निकाला है और आप सुनिए। गाने का नाम है उनसे जाके कह दो मेरा नाम है जुस्त। गाने का नाम क्या है? उनसे जाके कह दो। गाने का नाम क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जाग जाइए और मेरे साथ गाएंगे बोलो हाँ। ओके, लेट्स डू इट। उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। मैं जो खड़े होके गाऊं क्या गाना? अरे बिल्कुल, स्टेज इज योर्स। नहीं नहीं प्लीज। मेरा जो जिस टाइम पे मन कर रहा होता है मैं फॉलो कर देता हूँ। मेरा मन कर गया खड़े होके गाने का तो मैं खड़े होके गाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ये गाने को सुने, उसके लिरिक्स को सुने और मेरे साथ इस टाइम पर एंगेज करें, ठीक है? जितनी दिल से आप सुनोगे उतने दिल तक आपकी बात पहुंचेगी। तो क्या सुनेंगे दिल्ली? बोलो हाँ। सॉफ्टली बोलो, बोलो ऐसे बोलो कि जैसे आपकी आत्मा से आवाज निकल रही है। बोलोगे बोलो हाँ। नहीं, ये बहस वाला हुआ नहीं, एकदम दिल से निकलती हुई, एकदम आपके हार्ट के सेंटर से आवाज निकलती हुई बोलो हाँ। अब इसी फीलिंग के साथ हम इस गाने में एंटर करेंगे और बीच में अगर आपकी तालियां आ जाए तो मजा आए बीट के साथ। तो मेरे को लगता है दिल्ली बहुत ही म्यूजिकल क्राउड है, क्योंकि मैं इसी शहर में बड़ा हुआ हूँ और ये शहर मेरे दिल में बसा हुआ है। मेरे हर रग में शहर की खुशबू है। मैं चाहता हूँ कि ये शहर की म्यूजिकलिटी आप मेरे को सुनाएं। तो गाना है, गाने का नाम है उनसे जाके कह दो मेरा नाम है जुस्त। यादों के मकान में वो छुप के अब और ना रहे। अब ये लास्ट लाइन आप सबने मेरे साथ गानी है कि उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करो, बिल्कुल भू वाली एनर्जी में। तो गाएंगे दिल्ली? बोलो हाँ एकदम सॉफ्टली मेरे साथ गाओ। प्रैक्टिस करते हैं कि उनसे जा कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। जोर से 1 2 3 4। उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। ऐसे आप गाओ कि आपके अंदर एक हीलिंग हो रही है इस मोमेंट में, आपके अंदर एक रोशनी प्रकट हो रही है और आप हील हो रहे हैं इस मोमेंट से। जो भी आपके अंदर पेन है तो उस पूरे इमोशन के साथ मेरे साथ गाओ जोर से 1 2 3 4। उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। 1 more टाइम। उनसे जाके कह दो इस दिल को इस्तेमाल ना करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।